वेलकम बैक एवरीवन और माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अपनी ठीक ही होंगे। पढ़िएगा, क्वेश्चन कहता क्या है। कहते दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 5 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना से 39 कम है, लेकिन संख्या का योग उसके अंतर से 42 अधिक है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है? मैंने क्या माना, छोटी संख्या दो संख्या x और y है, जिसमें छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y। तो क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कहता है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 5 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना से 39 है। छोटी संख्या का 5 गुना बोला है, छोटी संख्या का 5 गुना मतलब 5x बराबर बड़ी संख्या के 2 गुना। बड़ी संख्या के 2 गुना मतलब बड़ी संख्या इसमें माने किसको, बड़ी संख्या y है। बड़ी संख्या का 2 गुना मतलब 2y, संख्या का 2 गुना मतलब 2y। बड़ी संख्या के 2 गुना से 39 कब है, -39। समझ में आ गया क्वेश्चन। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलने का मीनिंग मैथमेटिकल भाषा में ये छोटी संख्या का 5 गुना 5x, बड़ी संख्या के 2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना मतलब 2y से 39 का लिख दिए। चलिए इसको मान लीजिए, लेकिन संख्या का योग उसके अंतर से 42 अधिक है। संख्या का योग मतलब x और y, दो ही संख्या का मान x और y, इसका योग मतलब x प्लस y, लेकिन संख्या में उसके अंतर से 42 अधिक है। बड़ी संख्या किसको माने, छोटी संख्या क्या माने, जिसमें छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। क्योंकि आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। मान लो 5 है, 6 है, कैसे घटेगा, 5 में से 6 घटेगा, 6 में से 5 घटेगा, 5 घटेगा, 6 में से 5 घटेगा ना, है कि नहीं। 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आएगा, अगर 5 में 6 घटाओगे -1 आएगा, क्योंकि उल्टा तो घटाना नहीं है, सीधा घटाना है ना। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है, y है। अब देखिए इसमें y बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या y है, छोटी संख्या x है, y माइनस x, अंतर यही हुआ, अंतर से 42 अधिक का ये हुआ। समझ गए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, बनाना कैसे, समझना ये है, ठीक है। नहीं तो आंसर आपका कुछ भी निकल सकता है। आप क्या लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर, हाँ इसका अंतर क्या होगा, x माइनस वाई। इसी जगह आपका गलत हो जाता है, ठीक है। इसी जगह जब गलत होता आंसर आपका कुछ गया था, है ना, जो आंसर आपको मिलता ही नहीं। ये समझ गए। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 42, x प्लस वाई माइनस एक्स को इधर ले आते हैं, क्या होगा, साइन चेंज होगा। ये प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 42 होगा। इसमें देखिए कुछ कट रहा है क्या, वाई वाई कैंसिल हो रहा है ना, प्लस माइनस 2x हो जाएगा, x और x हो जाएंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला मेरा, जब 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, 42/2 हो जाएगा, x बराबर 42/2 बराबर 21 ना। समझ गए, x का वैल्यू 21 आ गया ना। जब x का वैल्यू 21 आया, अब इसमें x का वैल्यू रखिएगा फर्स्ट में, फर्स्ट कौन सा, यही है ना। देखिए लिखिए 5x बराबर 2y माइनस 39, 5x 5 इंटू 21, x का वैल्यू 21 है ना, बराबर 2y माइनस 39। 21 × 105 होता है कि नहीं, 2y माइनस 39, 105 माइनस ए, माइनस इधर है ना, ये प्लस हो जाएगा बराबर 2y को ही साथ ले आइए और इस सबको साथ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं होगा। 105 लगेगा कितना, 44, y बराबर कितना होगा, 144/2 बराबर 72, है ना। इसलिए वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 72। अब इसमें क्या क्वेश्चन मान क्या रहा है, उनमें से बड़ी संख्या किसको माने थे, बड़ी संख्या y को माने थे। y का वैल्यू कितना आ गया, 72, x का वैल्यू 21 जो आया, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या कितना निकला, 72 निकला। हाँ ये मैं आंसर आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझिएगा इसका आंसर आप नहीं कर पाइएगा। बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझिए, समझने के बाद ही इसका सोल्यूशन कीजिए। नंबर सिस्टम क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूंगा ना, तो आप वो भी कंपटीशन का क्वेश्चन खा लीजिएगा और नंबर सिस्टम का सब क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। बन भी जाए, लेकिन यदि आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 संख्याएं मानिए, पहले 3 संख्या बनाओ। हालांकि 3 संख्या जिसमें पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है। समझ गए, पहली और तीसरी का योग 39 है ना, x प्लस z इक्वल टू 39, x प्लस z पहली और तीसरी, और पहली और दूसरी संख्या का योग, पहली x है, दूसरी y, पहली और दूसरी संख्या का योग 45 है, वही 45 लिख देंगे। अब आगे क्या कहता है, यदि दूसरी संख्या के 4 गुना, आप बताइए दूसरी संख्या का 4, दूसरी संख्या y है, उसका 4 गुना मतलब 4y, और तीसरी संख्या का योग, और तीसरी संख्या का योग, तीसरी संख्या क्या है, z है ना, z बराबर कितना है, 114। यही कहता है। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट में x प्लस जेड दिया है, कितना है भाई, 39,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा 39 माइनस जेड। इसका हम आगे यूज करेंगे क्योंकि फ्रॉम सेकेंड एक्स प्लस वाई, जब एक्स प्लस वाई 45 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 माइनस वाई आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम बराबर करते हैं, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, क्या हो जाएगा 39 माइनस जेड बराबर 45 माइनस वाई। उसको समझ में आ रहा है? देखिए वाई को इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा माइनस जेड, 39 उधर चला जाएगा, 45 में से 39 घट जाएगा, कितना हो जाएगा वाई माइनस जेड इक्वल टू 45 39 घटाइएगा 6 होगा ना, समझ गया। चलिए इसका हम लोग अब आगे यूज करेंगे। कहता हूँ 4y प्लस जेड इक्वल टू 114 है, वाई माइनस जेड इक्वल टू 6। ये मैं कहाँ से लाया हूँ? 4y प्लस जेड इक्वल टू 114 3 से। इस 3 वाला को ए मान लीजिए और जो वाई माइनस जेड को निकाले अभी तुरंत, वाई माइनस जेड को 6 जो आया इसको ए पी मान लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जेड जेड खत्म हो जाएगा, 4y प्लस बाय 5y हो जाएगा, 114 6 कितना हो जाएगा 120। अब y बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे 5, क्योंकि y गुना 5 गुना इधर भाग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, जब y का वैल्यू 24 आया, y क्या है दूसरी संख्या है कि नहीं, दूसरी संख्या y माने तो y का ही तो वैल्यू निकला है। अतः दूसरी संख्या बराबर 24, दूसरी संख्या बराबर 24, यह आपका आंसर है। देखिए करेक्ट आपका बी है फ्रेंड्स। जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा, बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझने के बाद सोल्यूशन कीजिएगा आसानी से, बार बार समझिए, एक बार ना समझे क्वेश्चन दोबारा देखिए तिबारा देखिए ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी संख्या को एक्स माना बड़ी संख्या को वाई माना, तो देखते हैं प्रश्न में कहता क्या। बड़ी संख्या एक छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है। बड़ी संख्या वाई है ना, वाई है बराबर छोटी संख्या के 5 गुना, छोटी संख्या कितना है x, इसका 5 गुना क्या आ गया 5x, छोटी संख्या x इसका 5 गुना 5x से कितना जाता 4, समझ गए। y बराबर 5x प्लस 4। छोटी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या का 8 गुना मतलब 8x, क्योंकि x छोटी संख्या x माने इसका 8 गुना 8x। बड़ी संख्या से 2 अधिक, जैसे आप फर्स्ट का सोल्यूशन कीजिएगा ना, देखिएगा चाहे y बराबर 5x प्लस 4 ना, क्या हो जाएगा y माइनस 5x बराबर 4, इतना लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। इसको आप ए मान लीजिए, 8x बराबर प्लस 2, 8x माइनस y बराबर 2 लिख सकते हैं आराम से, इसको भी मान लीजिए, ठीक है। ये समीकरण सेकंड का सोल्यूशन 8x माइनस y बराबर y को इधर ले आइएगा बस। अब देखिए प्लस y माइनस y खत्म, अब 8 इसको जोड़ रहे हैं, 8x 5x कितना होगा 3x बराबर 4 2 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 आ गया, जब x का वैल्यू 2 आया तो आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो देखिए क्या आता है, y बराबर 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 टू 2 प्लस 4, 5 गुना 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। इस संख्या को y माने तो y का वैल्यू कितना आ गया 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या कितना है 14 आया आंसर, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन की इसका सॉल्यूशन करेंगे। यदि दो संख्या बोला ना पहले मानिए, माने छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने से, बड़ी संख्या मतलब y, बड़ी संख्या के 3 गुने मतलब 3 बार से जब 54 घटा जाता है, 3 बार में से जब 54 घटाते हैं तब छोटी संख्या प्राप्त होती है, समझ गए। इसका कहना है यदि दो संख्या में से बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या की 3 गुना 3 बार हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या y मानिए इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, y का 3 गुना 3 बार से 54 घटा जाता है, -54 लिख दिए, तब छोटी संख्या प्राप्त होती है बराबर e y ने x, क्योंकि छोटी संख्या x माने ना x। अब इसका पहले सॉल्यूशन कर लीजिए तब समीकरण करेंगे। देखिए ऐसा कीजिए, 3 बार माइनस एक्स बराबर 54 हो जाएगा, इसका थोड़ा आप कर सकते हैं माइनस एक्स प्लस 3 बार बराबर 54, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से तो हम देख लीजिए, जब छोटी संख्या में छोटी संख्या x है 14 जोड़ा जाता है, यानी x प्लस 14, जब छोटी संख्या में 14 जोड़ा जाता है x प्लस 14, तब बड़ी संख्या प्राप्त होती है, बड़ी संख्या मतलब 1। अब इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 14। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फर्स्ट आपका है क्या माइनस एक्स प्लस 3 बार इक्वल टू 54, एक्स माइनस वाई, ये फर्स्ट था ये सेकंड। अब इसमें कुछ करना चाहते हैं, देखिए
ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स कट जाएगा आराम से, एक्स एक्स खत्म। अब ये जोड़ रहे हैं इसको, 3 में से y घटेगा 2 और 54 में से 14 48 आ जाएगा, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, y का वैल्यू 20। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड में देखिए क्या कहता है, x माइनस वाई इक्वल टू 14 ना, x का वैल्यू आप निकाल लेंगे, x बराबर -14 प्लस 1, -14 तो लिखेंगे लेकिन प्लस 1, y का वैल्यू कितना आया 20 ना, 20। अब 20 में से 14 घटाइए 6, आप समझ गए, x का वैल्यू क्या आया 6। मैंने क्या कहा, छोटी संख्या x माने थे, जो x का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका कहीं 6 है क्या, यस, करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। किसी गुण का हर अंश से 4 बड़ा है, पहले मानिए अंश x है और चार उसका क्या है, r उसका कितना है, कहना यही है किसी गुण का हर अंश से 4 बड़ा है, मतलब अंश x है तो हर उससे 4 ज़्यादा है, यानी x + 4। तो वह भिन्न क्या होगा, तो वह भिन्न किन्हीं गुण हो जाएगा आपका x + 4, ठीक है। बराबर आपका है भिन्न आपका x + 4। यदि अंश में 2 जोड़ा जाता है, यानी अंश में 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 5/6। यही कहता है इस भिन्न में जब 2 को जोड़ दिया जाता है तो 5/7 हो जाता है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, देखिए 7 × x + 5 × x + 4 क्या हो जाएगा 7x + 14 5x + 30 7 - 5x बराबर 30 में से 14 घटा दीजिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 30 में से 6। अब इसका आगे सोच लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 इसलिए वैल्यू क्या है। अब उस भिन्न को आप निकालना चाहते हैं तो भिन्न आपको समझ में क्या है, भिन्न बराबर आपका है x × x + 4। देखिए x × x + 4 x क्या है 3, ऊपर लिख दीजिए x 3 + 4 यानी 3/7। वो फिर क्या आ जाएगा 3/7, कहीं आंसर करेक्ट ऑप्शन बी। इस तरह से क्वेश्चन का हम इसमें x और y मान के नहीं चलिएगा, ठीक है। जैसा किसी भी का हर अंश से 4 बड़ा है, अगर x और y मान के चलिएगा तो x बढ़ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आप नहीं करिएगा। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व। एक और आइए इसी से रिलेटेड सवाल, किसी भिन्न और हर तथा अंश और हर का योग 15 है, उस भिन्न का अंश और हर का योग 15 है, तो मान कर चलिए अंश x है तो हर क्या हो जाएगा, जब अंश को x मान लिया तो हर क्या हो जाएगा, 15 में से x को घटा देंगे तो हर निकल जाएगा ना। चलो यदि हर में से 3 घटा दिया जाता है x बटे 15 - x, यदि हर में से 3 घटा दिया जाता है, हर में से 3 घटा देना, हर में से 3 घटा दिया, जब हर से 3 घटाया जाता है तो वह 1/2 हो जाता है, 1/2। इसका यही कहना है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2x बराबर 15 - x - 3, 2x + x, ये -x इधर +x, 15 में से 3 घटाइए 12, 3x बराबर 12, इसीलिए x बराबर 4, ठीक है। जब x का वैल्यू 4 आ गया तो भिन्न आप निकाल सकते हैं ना, भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स क्या है, देखिए भिन्न क्या है, भिन्न आपका है x बटे 15 - x, x बटे 15 - x मतलब x कितना 4 निकालना, 15 में से 4 घटा दें -x के लिए 4, 4/11। देखिए आपका आंसर कहीं है क्या, 4/11 फ्रेंड ऑप्शन बी है फ्रेंड्स, समझ गए। तो कुछ लिखा किसी भिन्न का हर और अंश का योग 15 दिया, दोनों का योग 15, अंश को x मान लिया, हर को क्या 15 में से x करने का कितना है परसेंट से। अब x उस भिन्न को x बटे 15 - x उसमें से, तो यदि हर में से 3, यानी हर तो यही है, इसमें से 3 घटा दिए कितना हो जाता, कहता 12/2 हो जाता, तब कहता उस दिन निकालना है। यहाँ से सॉल्यूशन करके आप आराम से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आइए पहले समझते हैं ये क्वेश्चन कहता है, कहता 7 संख्या का योग 102, 7 संख्या का योग 102 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 60 हो और अंतिम 4 संख्या का योग 68 है तो प्रारंभ से चौथी संख्या क्या है। पहले मानकर चलते हैं 7 संख्या कौन कौन है, x1 x2 x3 से लेकर कहाँ तक x7 तक, है ना, यही मानेंगे ना। अब लिखिए प्रश्न में कहता क्या है ना, प्रश्न में क्या कह रहा, कहता 7 संख्याओं का योग यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ दीजिए, x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6
प्लस x7 इक्वल टू 102। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। 7 संख्याओं का योग हो गया, हिंदी में नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली लिखे 7 संख्याओं का योग, यानी x1 से लेकर x7 तक जोड़ दिए बराबर 102। अब यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग, प्रथम यानी यहाँ से लेकर शुरू से x1 से लेकर 4 संख्या जोड़ी 1 2 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू कितना 60। इसको मान लीजिए सेकंड। शुरू पर यानी प्रथम 4 संख्याओं का योग 60 हो। अब अंतिम, अंतिम का मतलब क्या, शुरू तो नहीं लेंगे, अंतिम वाला लेंगे। इसमें तो 7 संख्या है, 7 ही संख्या है ना। अब देखिए हमको शुरू से लेना है। अगर आपको नहीं गिना, देखिए लास्ट से गिना शुरू कीजिए 1 2 3 4, यानी x4 से शुरू करेंगे x7 तक लिखेंगे ना, अंतिम 4 संख्या x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इक्वल टू कितना 68। इसको लिख लिए। अब देखिए ये जब आप तीनों लिख लिए, 7 संख्या के योग लिख लिए, प्रथम 4 संख्याओं के योग लिख लिए, है ना, अंतिम 4 संख्याओं के योग लिख लिए। अब इसमें लिखिए दोनों समीकरण को जोड़ना। कौन कौन समीकरण, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड को जोड़ना है ना। लिखिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण सेकंड प्लस थर्ड, समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ते हैं। पहले जोड़ दीजिए सबको, x1 प्लस x2 प्लस x3, जो जोड़ कर आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये हो जाएगा। फिर अगर हम जोड़ते हैं आप सेकंड थर्ड वाला को, ये फर्स्ट वाला होगा, थर्ड वाला जोड़िए। थर्ड वाला अगर जोड़िएगा तो क्या होगा, x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, है ना, बराबर। ये दोनों समीकरण अब जोड़ देते हैं। तो अब देखिए कितना था, समीकरण सेकंड का वैल्यू 60, समीकरण थर्ड का 68, है ना, इन सबको जोड़ते। अब इसको लिखिए, ये सब आता कितना, x1 से लेकर x4, ये सब अगर जोड़ते हैं तो मुझे देखिए क्या क्या मिलता है। मैं लिख रहा हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x4। मैं x4 यहाँ क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए 60 68 जोड़िएगा तो 128 होता है ना। अब सवाल है, अगर x1 देखिए यहाँ x1 से लेकर x7 तक, x1 से लेकर x7 का मतलब क्या, 7 संख्या का योग, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 संख्या का योग आ रहा है, देखिए, है ना। लिख लीजिए पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इक्वल टू 128 माइनस x4। अब मैं ये आपको मैं बताया, x4 यहाँ लिखने, अगर x4 यहाँ दो बार जोड़ देते 2x4 हो जाता, लेकिन 2x4 हमको यहाँ जोड़ के क्या फायदा, जो काम ही ना हो। x4 2 बार था, x4 को हम लास्ट में इसलिए लिखे ताकि x4 को उस साइड ले सकें, है ना। अब क्या हो गया वैल्यू, देखिए x4 x1 से लेकर x7 तक जोड़ दिए बराबर x4 को इस पार कर दिए, है ना। ये माइनस मांगे, ये प्लस था ना, ये माइनस मांगे यहाँ, है ना। अब देखिए x1 से लेकर x7 का मतलब क्या हुआ, 7 संख्याओं का योग कितना है 102, है ना। 102 यहाँ लिखेंगे बराबर क्या करेंगे 128 माइनस x4। अब देखिए x4 यहाँ माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x4, है ना। अब क्या होगा 128 माइनस 102, समझ में आई बात। 102 था, है ना, 102 को इस साइड की माइनस आ गया, x4 माइनस था, इधर की प्लस हो गया, है ना। इसीलिए वैल्यू ऑफ x4 इक्वल टू कितना, 128 में 102 घटाइएगा 26 आ जाएगा, है ना। देखिए आपका कहीं आंसर है क्या, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। यदि दहाई का अंक इकाई से बड़ा हो और संख्या के अंकों का योग 15 हो तो संख्या क्या है, समझ गए। आइए समझ गए तो बनाते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है ना। चलिए मान के चलते हैं, माना कि संख्या के अंक, संख्या के 2 अंक x और y मान, ठीक है। तो प्रश्न में देखिए कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या का मतलब क्या हुआ, 10x प्लस y है मूल संख्या। इसको मान लीजिए मूल संख्या, क्या है मूल संख्या। 10x प्लस y मूल संख्या मतलब ओरिजिनल, पहले वाला जो संख्या था ये संख्या है। अब पलटने से प्राप्त संख्या, इसको पलटते हैं तो कौन संख्या बनती, देखिए पलटने से प्राप्त संख्या, पलटने से प्राप्त संख्या क्या हुआ, पलटने मतलब क्या हुआ, पहले 10x प्लस y था, अब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, इसका मतलब 10y प्लस x। पलटने का मतलब ये है, पहले ये था अब ये संख्या आ गया 10y प्लस x। पलटने से प्राप्त संख्या 10y प्लस x है। तो अब फ्रेंड्स कहता क्या है, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर।
यानी इन दोनों का अंतर, ये अंतर का देखिए 10x प्लस वाई माइनस प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 27। ब्रैकेट हम ओपन करके अब देखिए कट क्या रहा है, इसमें कटेगा कुछ नहीं, 10x में से x घटाइए 9x, y में से 10y घटाइए माइनस 9y होगा इक्वल टू 27। अब इसमें से 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, 9 बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंदर में x माइनस वाई इक्वल टू 27। अब फ्रेंड्स आगे इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 27/9, इसीलिए वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू कितना 27 को 9 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, इसको फर्स्ट मान लिए। अब आगे क्या कहता है, यदि दहाई का अंक इकाई से बड़ा है, ये भी शर्त यही है, यदि दहाई का अंक इकाई से बड़ा हो और संख्या के अंकों का योग 15 हो, और संख्या के अंकों का योग क्या है, संख्या मैंने क्या माना, संख्या के अंकों का योग मतलब संख्या के अंकों का योग x और y है। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, संख्या के अंकों का योग 15 है ना, इसको सेकंड मान लिया। क्वेश्चन समझ में आया, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ से जो क्वेश्चन कहा उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ कर दिया है, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। और जो संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 15 है, x प्लस वाई बराबर 15 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कीजिए, अगर इसको जोड़ते हैं तो एक y प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2x बचेगा बराबर 15 3 18 हो जाएगा। देखिए x बराबर क्या होगा 18/2 इक्वल टू 9 है ना, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9, x बराबर जो 9 आया है ना, समीकरण फर्स्ट में इसका वैल्यू रखते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, x माइनस वाई बराबर 3, यही क्लियर था ना। अब देखिए x बराबर 9 माइनस वाई इक्वल टू 3, x की जगह 9 रख दिए तो वैल्यू आया था है ना। अब फ्रेंड्स 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना y, इसलिए y इक्वल टू कितना 9 9 देंगे 6। अब देखिए x बराबर कितना है 9, y बराबर 6। अब देखिए कंडीशन यही है फ्रेंड्स, x बराबर आपका कितना आया 9, संख्या क्या लिख सकते हैं, संख्या हम बना सकते हैं क्या, x है क्या, x है इकाई, x दहाई था ना 9 लिखेंगे। अब y क्या है, इकाई है 6, संख्या यही होगा, संख्या यही होगा। अब कहिएगा कैसे, दहाई का अंक कहा इकाई से बड़ा है, दहाई बड़ा है तो इकाई छोटा है। इकाई मैंने माना था किसको, देखिए इकाई माना था x को और दहाई माना था x को, इकाई माना था y है ना। अब देखिए 96 जो आपका आया है वैल्यू, यही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 96 करेक्ट ऑप्शन आपका बी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि समझिएगा कि समझने के बाद ही ये आसान होगा, नहीं तो नहीं है ये आसान, ठीक है। समझ गए, ये शर्त के अकॉर्डिंग मैंने 96 लिखा है, ठीक है। अगर कोई आपत्ति कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। एक संख्या के दो अंकों का योग 9 है और उसका गुणनफल 18 है, उस संख्या के अंकों का पलटने से प्राप्त संख्या का योग क्या होगी यदि मूल संख्या का दहाई अंक इकाई से बड़ा। माना कि उस संख्या का इकाई अंक इक्वल टू x, दहाई अंक को मान लेते हैं y, इकाई अंक x है तो दहाई अंक y। दो अंकों के उस संख्या के दो अंकों का योग, यानी अंक तो ये x है y है, इसका योग करें, योग का मतलब x प्लस वाई बराबर 9 है ना, इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर कहता है उसका गुणनफल 18 है, गुणनफल मतलब x वाई बराबर 18, ठीक है। इससे आपको कुछ क्वेश्चन बन रहा है, देखिए ये तो इसको हम समीकरण नहीं मान करते है ना, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए x प्लस वाई 9 है, x वाई बराबर 18 है, इस सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, लीक करेंगे कैसे, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, वही उसी पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे है ना। क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई का वैल्यू 9 था, 9 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 लिख दिए। अब एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 18, 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस 18 तो 72 होगा। आप घटा के देख लीजिएगा कितना आ रहा है इसका, ठीक है। इसको अगर आप घटा के देखिएगा ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स 81 में से बढ़ते घटाइए कितना, 11 में से 9 ना, ये 9 हो जाएगा है ना। एक्स माइनस वाई ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 9 आ जाएगा, इसीलिए वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना √9 का 3 आ जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट तो एक्स प्लस वाई को माने थे ना, ये मान लीजिए ये सेकंड है, अब एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका है 9
ये फर्स्ट है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, देखिएगा इसको अगर जोड़ते हैं ना, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में 2x बचेगा, जोड़िएगा 2x 9 9 3 12, इसलिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। x का वैल्यू 6 आया है फ्रेंड्स, समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई बराबर कितना था 9। देखिए x का वैल्यू आपका 6 आया, 6 प्लस वाई बराबर 9 है ना, y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, इसलिए वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना 6 3 9। अब देखिए x का वैल्यू आपका कितना आया 6, y का वैल्यू कितना आया 3। मान लीजिए मूल संख्या क्या है, देखिए मूल संख्या मान लीजिए 10x प्लस y है ना, पलटने से प्राप्त संख्या, पलटने से प्राप्त पहले वाली संख्या थी, उसके पलटते जब संख्या को पलटे, देखिए पलटने से प्राप्त संख्या हो गया x की जगह y आ गया, y की जगह x। संख्या क्या होगी, मूल संख्या का दहाई अंक इकाई से बड़ा, x बराबर 6 y बराबर 3। यहाँ भी क्वेश्चन मैंने माना था, पहले इकाई अंक x माने, दहाई अंक y माने, उसके बाद क्या हो गया, पहले इकाई अंक, ये देखिए गलती किया ना। अब फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, 10 x कितना है, x का वैल्यू y 6 है, x का वैल्यू 6 है, प्लस y का वैल्यू कितना है 3, 10x 60 प्लस 3 इक्वल टू 63। देखिए समझे क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ से लेकर जो क्वेश्चन कहा था मैंने बना दिया, उसके बाद कहा उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का मान क्या होगा, पलटने से प्राप्त संख्या अंकों में क्या होगा, यदि मूल संख्या दहाई अंक जो है, मूल संख्या का दहाई अंक ये जो y है, y जो है इकाई से क्या है बड़ा है, पहले क्या y है इकाई से बड़ा है, पलटने से पहले y तो छोटा था, y बराबर 3 था, x बराबर 6 था, अब जब पलटे 10x प्लस y क्या हो गया, 10x प्लस y के जब पलटे देखिए x की जगह x का वैल्यू x y में क्या हो गया, अपना अपना जगह बदल लेगा, 10x प्लस y हम लिखे इतना, अगर इसका वैल्यू हम निकालते तो कितना आता 36 आता। ठीक है, समझे क्वेश्चन कि नहीं, यही क्वेश्चन का कहना है। देखिए इसके अकॉर्डिंग दहाई का अंक बड़ा है कि नहीं, देखिए इकाई दहाई का अंक बड़ा है, यानी दहाई का अंक 6 है और 3 क्या है इकाई, इसलिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको बनाना पड़ेगा। समझे क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुना का 3/4 से 7 कम है, यदि दोनों संख्या का योग 32 हो तो छोटी संख्या क्या है। माना कि छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या क्या है y। प्रश्न देखिए क्या है, एक संख्या यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या के तिगुना का 3/4 से 7 कम है। मान लीजिए x बराबर जो है, दूसरी संख्या तो यही है, पहली है दूसरी संख्या के तिगुना, दूसरी बार है, इसका तिगुना क्या हो जाएगा 3 बाय का मतलब गुना 3/4, देखिए 3/4 से कितना कम 7 कम -7। अब इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा x बराबर 9y/4 -7 या x माइनस 9y/4 इक्वल टू -7। इसको फर्स्ट मान लीजिए, समझ गए। यदि दोनों संख्या का योग यानी x और y का योग कितना दिया है 32, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 32, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब ई दोनों में देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये दोनों घटाइए, हम घटाने से क्या देखते हैं, ये -x ये +x कट जाएगा, बचेगा क्या -9y/4 माइनस ये भी तो -y होगा ना, बराबर 32 -7 -32। इसका सॉल्यूशन देखिए आगे कैसे करेंगे। इसका अगर आप देख रहे हैं तो इसका एलसीएम ले, -9y लिखा जाएगा -4y लिखा जाएगा, बटे कितना 4 बराबर 32 साथ कितना होता है 39, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस है ना दोनों। अब देखिए 9 4 13 ना, 13y/4 इक्वल टू -39 है। अब देखिए -13/4 इंटू y बराबर -39। अब ठीक ऐसा क्यों लिखे मैं बताऊँ, y ये -13/4 क्या है गुना है, इधर आएगा तो भाग, जब इसको इधर लाएंगे तो भाग में होगा, -39 गुना क्या लिखेंगे, अब भाग तो -13/4 इधर भाग में आएगा, अगर गुना इसको लाएंगे क्या होगा 4/-13 13 से काट दीजिएगा, 13 39 हो जाएगा, माइनस से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, इसलिए y इक्वल टू कितना 312 फ्रॉम सेकेंड। x प्लस वाई कितना है फ्रेंड्स 32 ना, देखिए x बराबर कितना लिखेंगे 32 - 12, जब 32 में से आप y घटाइएगा, y का मतलब 12, 32 में से y घटाएगा तो 20 है। इसमें मांगा क्या है, तो छोटी संख्या क्या है ना,
बड़ी संख्या को देखिए, बड़ी संख्या बाय मांगे माने ये उल्टा हो गया, छोटी संख्या x है तो x बराबर कितना आया 20, अब y बराबर कितना आया 12। इसमें से बड़ी छोटी समझ सकते हैं, बड़ी आपकी ये देखिए, छोटी आपकी ये हुआ y बराबर 12, छोटी संख्या इसमें 12 है तो 12 आंसर है, करेक्ट ऑप्शन 12 है। तो नंबर सिस्टम जो मेरा चल रहा है चैप्टर, इसमें अगर पूरा वीडियो का लिंक दे दिया जाए, जितना भी लेक्चर मेरे यूट्यूब वीडियो पर होगा उसको देख लीजिएगा, तो कोई भी कंपटीशन का नंबर सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं कोई भी कंपटीशन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना है, ठीक है।